10th का मैथमेटिक्स में ये ज्योमेट्री है ट्रायंगल, दूसरा पार्ट है सर्किल। तो ट्रायंगल और सर्किल मिला करके 72 पार्ट बना है, जिसमें तुम लोगों को संपूर्ण ज्योमेट्री मसाले की तरह पीस करके डिटेल में हम बतला दिए हैं अभी तक। तो जो इस चैनल पर नहीं समझेगा इसका मतलब कहीं भी नहीं समझेगा, क्योंकि इस कोई भी चैनल तो लोग देख लेना, मैथमेटिक्स का इतना डिटेल से नहीं बतलाया जाता है। तो वस्तुतः मेरा चैनल आदित्य ग्लोबल कमज़ोर विद्यार्थियों का चैनल है। 100 में मैक्सिमम 12% विद्यार्थी मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट होता है और 88% के लिए मैथ घातक होता है। तो ये 88% जो है ये आदित्य ग्लोबल का स्टूडेंट समझो, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। और 12% अगर ये देखता है तो उसको ये चैनल फालतू लगेगा, क्योंकि 12% ही ऑल ओवर इंडिया का, हम 2004 का ऑब्जर्वेशन गवर्नमेंट का बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने कोई संस्था पूरे भारत में मैथमेटिक्स का सब विषय का ये किया था। तो मैथ को 88 दशमलव कुछ % लड़का बहुत भारी माना, साइंस को 83%, इसके बाद जो है 50% नीचे ही। तो चलो हम लोग शुरू करें। तुम लोग को जहाँ नहीं समझ में आवे पूछ सकते हो, जो साक्षात सामने में हो। तो ट्रायंगल पार्ट 42 प्रश्नावली 6.4 क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसका अर्थ ये हुआ, पहले हम लोग एक वर्ग बनाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है सो समझ लो। क्वेश्चन का कहना है एक वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो मान लो ये ABCD एक वर्ग है, तो प्रत्येक भुजा बराबर, एक कोण 90 डिग्री दे दिए, सब कोण होता है 90 डिग्री, 3 कोण 90 दे दिए तो चौथा 90 होगा ही। तो वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक भुजा समान होता है। BC अगर x मीटर होगा तो DC भी होगा x, AD भी x, AB भी x होगा ना। तो सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, यहाँ तक देखो, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो ABCD एक वर्ग है, किसी एक भुजा पर हम लोग समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। तो मान लो सब भुजा तो x से है, DC भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या होता है, समजोड़ बाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का समबाहु यानी भुजा समान हो, तो त्रिभुज में कितनी भुजा, 3 भुजा। तो जिस त्रिभुज का 3 भुजा समान हो उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक वर्ग है, इसके किसी भुजा, मान लो इसी पर DC पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, यानी ये DCE समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये भुजा x तो ये भुजा भी x, ये भुजा भी x होगा ना। तो प्रश्न के अनुसार एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा एरिया DCE यानी इस समबाहु त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, यानी इसी वर्ग ABCD के विकर्ण पर बनाए गए एक समबाहु त्रिभुज। तो इसका विकर्ण, B को D से मिला देंगे तो विकर्ण हुआ,
और ए को सी से मिला देंगे तो पर भी दूसरा विकर्ण हुआ। तो प्रश्न के अनुसार इस वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, तो इस पर एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो तुमको चलो विकर्ण BD पर, इस प्रश्न के अनुसार इस वर्ग के विकर्ण BD पर एक समबाहु त्रिभुज बना है। इसका अर्थ है समबाहु त्रिभुज की पहली भुजा BD, दूसरी भुजा BF, तीसरी भुजा DF। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो अगर हम लोग BD को निकालेंगे पहले, तो साबित जो करना है एरिया DCE इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये कहता है उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी एक वर्ग है, इसके किसी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये आधा होगा। ये साबित करना है। तो BD विकर्ण लेकर के समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो ये त्रिभुज जिसको रंग रहे हैं, ये त्रिभुज हो गया दूसरा समबाहु त्रिभुज। अब साबित करना है त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज BDF के क्षेत्रफल का आधा होगा। यानी एरिया BFD का जितना क्षेत्रफल है उसका आधा इसका होगा। तो एरिया DCE बराबर इसका आधा होगा, यानी गुना आधा से गुना कर देंगे। तो 1/2 को आधा कहते हैं। तो ये हम लोगों को साबित करना है। टू प्रूव, क्वेश्चन को समझा। तो अब इसमें चाहिए प्रूफ, बनावट में कुछ नहीं चाहिए। एरिया DCE कितना होगा। एरिया DCE, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो √3/4 DCE का भुजा कितना है x, समबाहु है, तीनों भुजा समान है। तो भुजा स्क्वायर यानी x²। तो ये हो गया √3/4 x²। ये त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल हुआ। इसलिए एरिया DCE बराबर √3/4 x²। इतना हुआ। इसको चलो हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। तो DCE का क्षेत्रफल निकाल लिए इतना। अब कहता है साबित कीजिए DCE का क्षेत्रफल एरिया BFD, यानी BFD इसका आधा होगा। इसका जो क्षेत्रफल है इसका आधा होगा, यानी गुने 1/2। तो इतना बराबर इतना साबित करना है। ये हम लोग निकाल लिए। इसको निकालते हैं BFD का क्षेत्रफल। इससे पहले ये देखो, ये समबाहु त्रिभुज है ABCD, एक वर्ग है। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो हम लोग विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज DCB में इस समकोण त्रिभुज DCB में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर।
लंब ये कर्ण हो गया BD, तो और BD स्क्वायर बराबर लंब ये x हुआ, आधार भी x हुआ, तो लंब स्क्वायर यानी x स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी x स्क्वायर, x स्क्वायर जो x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। इसीलिए BD पावर 2 हटेगा तो आगे में रूट चढ़ेगा, तो BD बराबर 2x स्क्वायर का रूट, x गुने x, x निकल गया, 2 अकेले है ये जोड़ा में रह गया, ये रूट में रह गया, तो इसलिए BD बराबर x रूट 2 होगा। ये BD का वैल्यू निकला x रूट 2। चूँकि त्रिभुज प्रश्न से ही त्रिभुज FBD समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो BD x रूट 2 है, तो इसका मतलब FB भी x रूट 2 होगा और FD भी x रूट 2 होगा, तो ये हो गया x रूट 2, ये हो गया x रूट 2। तो अब अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एरिया BDF बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा हो गया x रूट 2, x रूट 2 भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसको हल करेंगे √3/4 x स्क्वायर, रूट 2 को 2 बार गुना करेंगे 2 होगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया √3 x स्क्वायर बच गया, तो हाँ पहले ऊपर वाला x स्क्वायर और √3 और नीचे में 2 बच गया, इतना हुआ। या चलो √3 को ही पहले लिखे, √3/2 x स्क्वायर, यानी ये क्षेत्रफल एरिया BDF, तो BDF का भी एरिया निकल गया। हम लोग को देखो इतना निकल चुका है, निकला है ना, यानी एरिया DCE का निकल चुका, और एरिया BDF का यानी बड़का समबाहु त्रिभुज का छोटका समबाहु त्रिभुज का, तो साबित करना है छोटका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बड़का का आधा होगा, बड़ा वाला का आधा, तो बड़ा वाला का तुमको ये है BDF। अब देखो एरिया BDF बराबर है √3/2 x स्क्वायर, और DCE का एरिया DCE इसका है √3/4 x स्क्वायर, √3/4 x स्क्वायर। ये दोनों में संबंध बैठाओ तो जैसे इसका एरिया ये दिया हुआ है, इसका एरिया ये दिया हुआ है, कुछ संबंध नज़र आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो देखो, इतना को हम m मान लेंगे, इतना बराबर m मान लिए, तो एरिया BDF बराबर m है, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं एरिया DCE को, तो इसको लिख सकते हैं √3/2 गुने x स्क्वायर गुने 1/2, तो √3x स्क्वायर √3x स्क्वायर और 2 दूनी 4 आ गया। हम लोग √3/2 x स्क्वायर को m माने हैं, √3/2 x स्क्वायर को इतना को m मान लिए हैं, तो ये हो गया m गुने 1/2 बराबर m/2, यानी इसका एरिया कितना हो गया, हिसाब किताब करके m/2। समझा न कैसे? अब देखो BDF का एरिया है तुमको, BDF का एरिया m है,
और DCE का एरिया, DCE का एरिया m/2 है। m का मान 50 है तो ये 50/2 25 हुआ। m का मान 40 है तो यहाँ 40/2 20 हुआ। तो इसका अर्थ है BDF का एरिया जो m है, BDF का ये m, इसका आधा m/2 DCE का एरिया है, DCE का एरिया m/2 है ना, m का आधा। तो साबित हो गया, यही नहीं साबित करना है। एरिया DCE बराबर एरिया BFD गुने 1/2 यानी आधा। तो BDF का ये m का आधा हुआ ना। तो इससे स्पष्ट है, जो इसीलिए एरिया DCE बराबर ये एरिया DCE बराबर BDF का एरिया m है। तो m गुने 1/2 लिखो। m के जगह क्या लिख देंगे, एरिया BDF गुने 1/2। तो देखो दोनों एक ही बात है, यही साबित करना है ना। एरिया DCE बराबर एरिया BFD, एरिया BDF यानी BFD गुने 1/2 गुने 1/2। तो इसका ये आधा कहो या इसका ये 2 गुना कहो, बात है बराबर, साबित हो गया। ठीक है, अगला पार्ट में अब